ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज, भारतीय मूल सेवा, राष्ट्रवादी पसमानदा समाज के सर्वांगीण विकास एवं उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिचय भागीदारी दीजिएगा और बनाकर आज जो बैठक देश हो का रही है प्रभावशाली ऑल इंडिया समाज पासमानदा बनाने मुस्लिम की समाज दिशा के में बारे में क्या लंबे समय जानकारी से देना कार्य चाहते कर हैं? रहा मेरा है। नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का। आज की बैठक ये हो रही है, आगामी लोकसभा चुनावों में पसमानदा मुस्लिम महाज का रुख क्या रहेगा और पसमानदा मुस्लिम महाज अपने अपने जो साथी 88% जो मुसलमान पसमानदा हिंदुस्तान में हैं, उनका पॉलिटिकल रुख, उनकी पॉलिटिकल वायबिलिटी, उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें पसमानदा समाज के बुद्धिजीवी, पसमानदा समाज के लोग, पसमानदा के कार्यकर्ता देश भर से आए हुए हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, रायपुर से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और दिल्ली से आए हुए हैं और झारखंड से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं। सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये साथ बैठकर सर जोड़कर आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर पसमानदा समाज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पसमानदा समाज किसे वोट देगा, कैसे वोट करेगा और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे सबसे सुनेगी, इसके बारे में सम्मेलन हो रहा है। पासमानदा मुस्लिम समाज ऐसा क्या कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस चुनाव में आने करने की बात कर रहे हैं? चुनाव आते और जाते रहते हैं। इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ये है पसमानदा मुस्लिम समाज ये है क्या, लोगों को यही नहीं मालूम। बस मुसलमानों में 3 वर्ग हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ वो मुसलमान जो कि देश के बाहर से आए। अर्जाल और अजलाफ मुसलमान वो हैं जो हिंदुस्तान में ही थे, जो कि हिंदू थे और कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी उनके साथ वही नाइंसाफ़ियाँ हुई जो कि पहले हिंदू समाज में जगह हो रही थी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारी हमारी संस्था जो अली अनवर साहब ने शुरू की थी, अली अनवर साहब ने 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, लेकिन अफ़सोस ये रहा उन्होंने एक बार भी पसमानदा समाज की बात राज्यसभा में नहीं करी। डॉक्टर एजाज अली 2.5 साल के लिए राज्यसभा के एमपी रहे, उन्होंने भी बात नहीं की। जब हम भी जल्दी खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो बहुत ही लोग आजकल पासमानदा मुस्लिम समाज के संगठन बहुत से तैयार हो चुके हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? सबसे पहले जब मुस्लिम पसमानदा समाज बना, मैं एक्टिव नहीं हुआ था। पहला ख़त मैंने प्राइम मिनिस्टर को 23 जनवरी 1917 को 2017 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। और उस लिखने के बाद उससे पहले की एक कहानी और है। 2013 में राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी जवाहर भवन नई दिल्ली में माइनॉरिटीज़ की। तो वहाँ मैंने राहुल गांधी से बात की थी पर्सनली, लेकिन उन्होंने कहा था प्रेजेंटेशन दीजिए। उनको प्रेजेंटेशन पेश किया गया, लेकिन उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से मिला, टॉप लोगों से मिला, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। मैं बीएसपी के लोगों से मिला, उनसे समस्या की बात की, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। हमने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट बनी, हमने इनको खत लिख के, ट्वीट करे, मैसेज करे और संभवतः हमारे ताल्लुकात, मेरे पर्सनल ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अधिकारी हैं, उनका नाम लेना सही नहीं है, उनसे थे। उनको मैंने समस्या अवगत कराई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ख़त प्राइम मिनिस्टर को लिखूं। जो ख़त मैंने जनवरी के अंदर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा, उसका पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने कटक के अंदर जो बीजेपी की कमेटी मीटिंग थी, वो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का पहली बार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ करा। लेकिन ना तो उस टाइम मीडिया समझ पाई, क्योंकि जानती ही नहीं थी पसमानदा होता क्या है, और ना ही एजेंसीज ने वर्क किया। फिर मुझसे कहा गया, दोबारा ख़त मैंने हैदराबाद मीटिंग के पहले लिखा। हैदराबाद की मीटिंग के बाद ये प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में बोला, लाल किले से बोला और आप बोल ही रहे हैं, भोपाल में बोला। तो ये सब हमारी ऑल इंडिया पसमानदा महाज की मेहनत है और मैं श्रेय मैं अपने में नहीं लेना चाहता। सबकी मेहनतों की वजह से पसमानदा बुद्धिजीवी जीवियों की वजह से आज पसमानदा फोरफ्रंट पर है, और उसके बाद तो बाहर आ गई और बहुत से संगठन खुल गए। अच्छी बात है, हम उन संगठनों का विरोध नहीं करते और संगठन खुलने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हर कब्जे में, हर गांव के अंदर एक संगठन खुले और लोग पसमानदा की बात करें, क्योंकि इससे मालूम होता है कि अवेयरनेस आती है कि पसमानदा चीज की कॉपी ना करें, मेन सेम नाम ना डालिए, सेम नाम न डाले, क्योंकि ये हमारा रिजर्व है, रजिस्टर्ड है। नहीं तो हम खामखा कोर्ट जाएंगे कानूनी। अब कोई सा भी नाम रख ले, हमें कोई, लेकिन काम पसमानदाओं को नहीं करें, हम उनका स्वागत करते हैं।